और अब आपको सीधे लिए चलेंगे हरिद्वार, जहां पर बाबा रामदेव अपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। लेकिन उस यूरिया से पशुओं में बांझपन बढ़ता जा रहा था और एक दुधारू पशु जब नए ब्यात नहीं होता है तो उसके ऊपर साल का 20 से लेकर के 35,000 रुपए का खर्चा आता और किसान उसको कत्लखानों में भेज देता है। इसलिए हमने दो बड़े प्रयास किए पशुधन को बचाने के लिए। एक तो यूरिया रहित तो दुग्धामृत पशु आहार, और गाय जो दूध नहीं दे पाती उसके मूत्र से हमने गोनाइल बनाया। अभी करीब 1 लाख बोतल हम रोज बना रहे हैं इस गोनाइल की। और अभी इस वर्ष हमारी योजना है, फ्लोर क्लीनर के नाम से हम लोग फिनाइल और तमाम तरह के केमिकल्स यूज करते हैं। ये जड़ी बूटियों वनस्पतियों के ऑयल से और जो एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज हैं वनस्पतियों में उनके सहयोग से और गोमूत्र से हमने तैयार किया। ये माने बेस्ट फ्लोर क्लीनर है गोनाइल। इस साल हम इसकी 5 लाख बोतल प्रतिदिन बना रहे हैं। अभी तक पतंजलि ग्रामोद्योग में 345 करोड़ रुपए कुल मिलाकर के ये 10,561 करोड़ रुपए का मैंने पतंजलि का टर्नओवर का आपके सामने आंकड़ा रखा। पिछले वर्ष 16-17 का और 17-18 में भी ये जो 100 की गति है इससे आगे ही प्रगति होगी, इससे कम नहीं रहेगा। इसलिए अगले साल का भी टारगेट का आप अंदाजा लगा सकते हो। 100 से ऊपर होगा, उससे नीचे नहीं होगा। इसलिए उससे ऊपर वो 20 से ऊपर वो 25 होगा या उससे ज्यादा होगा या क्या होगा ये आप सोच लेना। जहां तक क्षमताओं का प्रश्न है, माता जी आप बैठ सकते हैं। पतंजलि की क्षमताओं को लेकर के बहुत से लोगों ने बहुत तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए कि पतंजलि के पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, पतंजलि के पास में रिसर्च की कैपेसिटी क्या है, पतंजलि के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता क्या है। तो मैं आप सबके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को जो पतंजलि के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट, उनकी लॉयल्टी, उनका फेथ, उनका विश्वास, यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इस समय हमारे पास में 30 से 35 हजार करोड़ रुपए की ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी है और अगले साल तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रोडक्शन की कैपेसिटी इन हाउस हम बिल्डअप कर देंगे। तेजपुर में आजादी के 70 वर्षों के बाद जो नहीं हुआ है वो पतंजलि ने कर दिया है ऑलरेडी। वहां अकेले असम के तेजपुर में 25,000 करोड़ रुपए वैल्यू के प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। आपके पड़ोस में यही नोएडा में, यहां पर भी लगभग 400 एकड़ जमीन वो पतंजलि ले चुका है और हमने किसी से कृपा में याचना नहीं की है जमीन की। जो भी उसकी वैल्यू है उसको चुका करके हमने ये जमीनें खरीदी है। नोएडा में भी जो यूनिट लगने वाली उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ी है। वहां पर भी कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए की प्रोडक्शन की कैपेसिटी के प्लांट लगाएंगे। वो कार्य शुरू हो चुका है। इसी तरह से नागपुर में भी करीब 15 से 20 हजार करोड़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी के प्लांट्स लगने शुरू हो चुके हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में भी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोडक्शन की कैपेसिटी के प्लांट लगने शुरू हो चुके हैं। और आंध्र प्रदेश में भी विजयनगर में स्पाइस से लेकर के और साउथ में जितनी आवश्यकता है उतने फूड प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी के प्लांट वहां लगेंगे। 4 बड़े, ये पतंजलि आयुर्वेद हरिद्वार के अलावा ये 5 स्थानों पर बड़े प्लांट लगेंगे। और जम्मू कश्मीर में भी तैयारी चल रही है। पूरे देश में लघु उद्योग, गृह उद्योग आदि के माध्यम से झारखंड आदि में भी अनेक स्थानों पर यह कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश में हजारों एकड़ जमीन पर हम लोग किस तरह से लोगों को शुद्ध सामान मिले, आंवला एलोवेरा से लेकर के
अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर पतंजलि के फूड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ नॉन फूड आइटम है। अभी मैं फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहने से पहले पतंजलि के संदर्भ में पिछले दिनों 3-4 और भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की। जैसे मैंने क्षमता का अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा। एक तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने के लिए कि पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र होता है। भाई लेबलिंग के कानून है देश में, लेबलिंग का लॉ है कि आप जो डालेंगे वो लिखना पड़ेगा। पैकेजिंग के लेबलिंग के लॉ है। तो पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट में क्या डला हुआ है वो सारा का सारा हर एक के ऊपर लिखा रहता है, चाहे वो दंत कांति है या केश कांति या कोई भी मेडिसिन है। हमारी मात्र 5 औषधियों में गोमूत्र मिलता है और उसमें पीने वाली खाली गोमूत्र का अर्क है जिसके ऊपर गोमूत्र अर्क लिखा हुआ है। बाकी 4 चीजें बिना खाने वाली हैं। तो जिसको कैंसर है, ओबेसिटी है, अब ये गोनाइल नाम ही गायब, गोनाइल गोमूत्र से हम तो इसका विज्ञापन देते हैं कि गोमूत्र पवित्र गोमूत्र और एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से हम इसको बनाते हैं। तो हम कोई छुपाते नहीं है, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। गोमूत्र, गोनाइल, इसी तरह से एक पंचगव्य और संजीवनी तथा कायाकल्प वटी, कायाकल्प तेल। इसके अलावा किसी औषधि में करीब 1000 पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, कहीं पर गोमूत्र नहीं है। ये तो मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे देश में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और उसमें कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की। अगला, पिछले दिनों एक और अफवाह उठी कि पतंजलि का जो आंवला का जूस है उसके स्टैंडर्ड को लेकर के प्रश्न उठाए। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं, एफएसएसआई में अभी आंवले को जूस को लेकर के कोई स्टैंडर्डाइजेशन का काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये जो जूस है ये कोई फ्रूट जूस नहीं है, ये मेडिसिन की कैटेगरी में आता है। और इस पर आपने देखा होगा कहीं पर भी एफएसएसआई की हमने मोहर नहीं लगा रखी। बाकी जितनी भी हमारा आटा है या हमारे चावल है या बिस्किट है, आपको सब जगह एफएसएसआई का लोगो दिखाई देगा, सब में एफएसएसआई का आपको लोगो दिखेगा। लेकिन जो है हर एक प्रोडक्ट के अंदर ये इसमें हर जगह एफएसएसआई का आपको लोगो दिखाई देगा। लेकिन वो मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इसमें कहीं पर भी एफएसएसआई का लोगो नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने इसका आयुर्वेद के लाइसेंस में इसको लिया हुआ है, और आयुर्वेद के लाइसेंस में इसलिए लिया है क्योंकि एक मेडिसिन है ये, और ये मेडिसिनल जूस है, ये कोई फ्रूट जूस नहीं है। और इसके लिए जो आयुर्वेद में आयुष मंत्रालय के द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं, उसमें जो टीएसएस का जो प्रश्न उठाया गया था, 8 से ऊपर होना चाहिए। पतंजलि के आंवला जूस में 8.5%। और एक बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहता हूं, जब भी 5-6 महीने पतंजलि का आंवला जूस निकलता, प्लांट में आकर के देखिए, हाईली ऑटोमेटिक प्लांट है। एक बूंद भी पानी का अथवा किसी भी तरह की दूसरी अडल्टेशन का इसमें प्रश्न ही नहीं हो सकता। तो ये तो पूरे देश में उपलब्ध है, कोई भी इसको जांच करवा सकता है। तो कलर को लेकर के, इसके टेस्ट को लेकर के किसी भी अडल्टेशन का कोई प्रश्न नहीं। तो जो टीएसएस का प्रश्न उठाया गया था, टोटल सोल्यूबल सॉलिड का, उसमें ये 100% खरा है। और अभी आर्मी की तरफ से भी इसमें जो कैंटीन है, क्या कहते हैं, सीएसडी की तरफ से भी इसमें कोई अब प्रश्न नहीं है, क्योंकि उनको भी इस बारे में जो है जानकारी नहीं थी पूरी। तो हमने वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण से वो प्रॉब्लम हुई और उसके बारे में मैंने एक संकेत किया। एक बात मैं आपको हनी के संदर्भ में कहना चाहता हूं, आप में से जिन्होंने भी विदेशों में भ्रमण किया होगा, वहां ज्यादातर लोग जो क्रिस्टलाइज हनी खाते हैं, अपने देश में शहद कहीं जम जाए तो बोलते हैं इसमें तो नकली होगा। हमने जो हमारा शहद का पैकिंग है उसके ऊपर या मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाया हुआ है, जमना शहद का प्राकृतिक गुण है। और लोग
न जाने किसने ट्रेनिंग दे दी है। इसको फ्रीज में रखते हैं, लंबे समय तक जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे अथवा जब 2-3 डिग्री टेम्परेचर लंबे समय तक किसी भी भूभाग में रहेगा, वहां इसको क्रिस्टलाइज हो ही जाएगा। क्योंकि जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जो मात्रा है उसमें जो ठंड के कारण से उसमें जो रिएक्शन होता है तो जमना स्वाभाविक है। अभी चाहे वो अभी हमने देसी और विदेशी कई तरह के हमने जो है ये शहद मंगाए हुए हैं, जो आप खुद इसको चेक कर सकते हैं, पूरा जमा हुआ है। और ये पतंजलि के हनी से 5 गुना 10 गुना महंगा होगा। देसी हनी भी है छोटा छोटा। ये बिल आज ही खरीद। और ये अभी मैंने बिल से मंगवाया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये तो एक छोटा सा प्रश्न था जो है कि इस तरह से ये इसके क्रिस्टल्स हो जाते हैं अपने और वैसे भी मस्टर्ड से जो इकट्ठा करती है मधुमक्खियां वो भी शहद जम जाता है। अगली बात, ये खाली 1-2 विषय नहीं है। पिछले दिनों मैंने देखा सोशल मीडिया में किसी ने एक मैसेज वायरल किया। पतंजलि के बारे में भ्रांति तो फैलाते ही हैं, बाबा के बारे में भी बोल बाबा जी बड़े अफसोस के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि एक कार एक्सीडेंट में बाबा स्वर्गवासी हो गए हैं, जबकि मैं धरतीवासी हुई हूं अभी। फिर एक और सोशल मीडिया में वायरल किया गया मैसेज, पतंजलि को 10,000 लोगों की जरूरत है, जिसको भी नौकरी चाहिए यहां संपर्क करें, वहां संपर्क करें। लाखों करोड़ों लोगों की जो है लाखों करोड़ों रुपए के लोगों ने ठगी कर ली। ये इस तरह के भी कार्यक्रम चलते हैं पतंजलि में। हां, अभी हमारे पास करीब 1 लाख लोग कार्य करते हैं और आगे करीब 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन पतंजलि का जहां पर कोई भी इंटरव्यू होगा, यहां पर कहीं पर किसी का किसी भी जॉब के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, वहां पतंजलि का पूरा बोर्ड लगा होगा, कोई उसका जो भी ऑथराइज पर्सन होगा पतंजलि की ओर से उसका जो है कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा। और वो लोग क्या करते हैं, किसी से 5 किसी से 25,000 रुपए ले लेते हैं कि आप इतने रुपए जमा करा दो और अगले सोमवार को आ जाना। वो अगले सोमवार को उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में वो दुकान मिलती ही नहीं है। ये इस तरह के कार्यक्रमों से लोग बचें, ये भी मैं एक आह्वान करता हूं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है उसमें इस समय हमारे पास में करीब 6,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम 12,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स करने जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल का हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। इस बार शायद 1 या 2 कंपनियां पतंजलि से आगे होंगी और 1-2 वर्ष, अधिकतम बता रहा हूं 1 से 2 वर्ष के कालखंड के अंतराल में पतंजलि देश का सबसे बड़ा स्वदेशी ब्रांड होगा। और ये ब्रांड मनी बनाने के लिए नहीं है, मनी मेकिंग मोटिव नहीं है, अपितु हम एक डिवाइन मैन बनाना चाहते हैं। हमारा मुख्य ध्येय अच्छा आदमी बनाना। और इसके लिए पतंजलि का हमने कहा कि 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए। इसलिए हमने इस बार का जो पूरा थीम रखा है, अर्थ से परमार्थ, ट्रांसफिरिटी फॉर चैरिटी। और चैरिटी के हमारे 3 मुख्य कार्य हैं, एक शिक्षा एजुकेशन, दूसरा अनुसंधान रिसर्च, और तीसरा गो संवर्धन। और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूरे देश के लोगों की सेवा में एक बात कहना चाहता हूं। ये जो एजुकेशन के फील्ड में जो चैरिटी है, इसकी शुरुआत हम इसी वर्ष सीमाओं पर लड़ते लड़ते, देश की सुरक्षा करते करते, चाहे वो बीएसएफ है चाहे हमारी सेना है, उसके जवान शहीद हो जाते हैं। एक बार उनके साथ देश भी खड़ा हो जाता है, कुछ उनको सरकारी मदद भी मिल जाती है, कुछ एनजीओ भी मदद कर देते हैं। हमने भी मदद की है। पिछले दिनों सुकमा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके लिए हमने 2-2 लाख रुपए पतंजलि की ओर से भी सहायता दी। इससे पहले भी आपने देखा, जब जब कोई देश के लिए सेवा करने का अवसर आया, चाहे वो शहीदों की शहादत को सम्मान देने की बात हो या बाढ़ पीड़ितों की सेवा की बात हो, उत्तराखंड की आपदा की बात हो, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। आखिर कुछ दिन तो लोग साथ में खड़े रहते हैं, बाद में उन शहीदों के बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता।
एक विधवा रोती बिलखती उन बच्चों को पालने के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिरती है। तो हमने निर्णय किया है कि इस साल जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उन सैनिकों के बेटे और बेटियों दोनों के लिए लगभग 1000 से अधिक की कैपेसिटी का एक पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल विद्यालय उसको हम प्रारंभ कर देंगे और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ही सैनिकों के बच्चे वहां पर शिक्षा पा सकेंगे। और ये चाहे वो हमारे बीएसएफ के जवान हैं या सेना के जवान हैं, और इसकी लोकेशन जो है कोशिश हम करेंगे कि एनसीआर क्षेत्र के आस पड़ोस में हो, क्योंकि ज्यादातर शहादत जहां के जवानों की होती है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। यद्यपि पूरे देश का कोई भी सैनिक का परिवार का बच्चा होगा उसको हम लेंगे इसमें। तो ये पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल जो निशुल्क होगा सैनिकों के लिए, वो भी पतंजलि इस वर्ष शुरू करेगा। और पतंजलि का 100% प्रॉफिट वो चैरिटी के लिए है। श्रद्धेय आचार्य बाक्षण जी को या मुझको पतंजलि के 1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, और त्याग भाव से स्वदेशी से राष्ट्र की सेवा के इस अभियान को हमने चलाया, आज भी चला रहे हैं और आगे के लिए भी एक बात कह देता हूं। पतंजलि आयुर्वेद से लेकर के जितने भी स्वदेशी के प्रकल्प हैं इनका आज भी पूरी तरह से सेवा में प्रयोग होगा इसके प्रॉफिट का। और हमारे जाने के बाद में भी पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा, अपितु कोई त्यागी तपस्वी सन्यासी ही इस अनुष्ठान को आगे भी बढ़ाएगा, जिससे कि यह कार्य इसी तरह से निरंतरता के साथ आगे भी चलता रहे। पतंजलि के संदर्भ में कुछ और बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। अभी हम नए एंटरप्रेन्योर्स खड़ा करना चाहते हैं देश में, तो ये पतंजलि का जो अभियान है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने 5 वर्टिकल फूड के फील्ड में हम लोग लेकर के आ रहे हैं। प्रतिदिन करीब 3000 टन आटा, माने महीने भर में करीब 1 लाख टन आटा, करीब 1 लाख टन बिस्किट, और इसी तरह से करीब 1 लाख टन एडिबल ऑयल, और करीब 1 लाख टन चावल। एक ये बड़ी रेंज हम लेकर के आ रहे हैं 5 वर्टिकल्स के माध्यम से। एक फूड, दूसरा घी और एडिबल ऑयल, खास करके उसमें सरसों के तेल, कच्ची घानी के तेल के साथ साथ फिजिकल रिफाइंड ऑयल, फिर राइस, स्पाइस एंड पल्सेज। अभी स्पाइस में पतंजलि पूरी तरह से नहीं उतरा था, हम थोड़ा थोड़ा उपलब्ध करा रहे थे। इस साल से स्पाइस भी पूरी मात्रा में पूरी शुद्धता के साथ हम उपलब्ध कराएंगे। बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी, जूस और बेवरेजेस, ये 5 हमारे वर्टिकल होंगे। और नॉन फूड में एक स्किन केयर और हेयर केयर आदि, और दूसरा जो है ये नॉन जो है हर्बल होम केयर का। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात मैं बताना चाहता हूं। अभी तक विदेशी कंपनियों के जो सीईओज हैं वो इस बात से थोड़ा चैन की नींद सो रहे थे कि पतंजलि का शेयर मार्केट तो अभी कुछ नहीं है, अभी पतंजलि कहीं नहीं खड़ा है। मैं किसी एजेंसी का नाम नहीं लेना चाहता। पिछले दिनों एक बड़ी एजेंसी हमारे पास आई, उसने पतंजलि का जो शेयर मार्केट रखा वो हमारा टर्नओवर ही 2000 करोड़ रुपए रखा हुआ था। मैंने कहा भैया जो 2000 करोड़ रुपए तुम जो सर्वे करोगे तो ठीक है, विदेशी कंपनियां थोड़े दिन चैन की नींद सो लेंगी तुम्हारे सर्वे को देख करके, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आपकी जानकारी के लिए पतंजलि के कुछ बड़े ब्रांड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पतंजलि गाय का देसी घी, ये
1467 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष का टर्नओवर है। गाय के देसी घी का ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है और पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ हमने इसको आगे बढ़ाया। इसमें मार्केट लीडर है पतंजलि। मैं शेयर की भी बात करूं तो पतंजलि के आस पड़ोस में भी कोई नहीं है। दूसरा, दंतकांति 940 करोड़ रुपए का हमारा ब्रांड हो चुका है। कोलगेट अभी तक चैन की नींद सो रहा था, अब डिग्रोथ तो हो ही गया, अब पता नहीं कब उसके गेट बंद हो जाएं। दंतकांति 940 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ यदि मैं शेयर की बात करूं तो करीब करीब जो है वो 14% के आसपास टूथपेस्ट की कैटेगरी में पहुंच चुका है। जबकि कई हमारे मीडिया में एनालिसिस करने वाले पतंजलि का शेयर जब 3% लिखते हैं टूथपेस्ट का, तो उनकी बुद्धि पर भी हमें तरस आता है। तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन कर लेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है, नहीं तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दूसरा केश कांति है। केश कांति जो हमारा ब्रांड है वो जो है हेयर केयर की कैटेगरी में है, जिसमें हम कई प्रकार के नेचुरल शैम्पू बनाते हैं और हेयर ऑयल बनाते हैं। यह हमारा 825 करोड़ रुपए का हो चुका है और इसका भी आप यदि जो है मार्केट शेयर की बात करेंगे तो यह भी जो है प्रोटीन भी है, इसमें एंटी डैंड्रफ भी है, नेचुरल है और केश कांति तेल भी है। तो ये 825 करोड़ रुपए का केश कांति, दंत कांति 940 करोड़ रुपए का, और ये दोनों की करीब 15% भागीदारी अपने अपने ब्रांड के क्षेत्र में, जिसको कैटेगरी बोलते हैं, उसके क्षेत्र में हो चुकी है। इसी तरह से हर्बल बाथ सोप पतंजलि ने 574 करोड़ रुपए के किए हैं और कच्ची घानी सरसों का तेल यह हमने 522 करोड़ रुपए का किया है। इसमें लगभग मार्केट लीडर की स्थिति में है। हनी में भी पतंजलि मार्केट लीडर है। हनी में पतंजलि ने बहुत अच्छा किया है। इसमें 335 करोड़ रुपए किए हैं और सरसों के तेल में कच्ची घानी का तेल लगभग लोगों ने खाना बंद सा कर दिया था। रिफाइंड ऑयल पर लगभग लोग शिफ्ट हो गए थे। लोगों को लगा कि नहीं, जो नेचुरल चीजें उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए और अगले साल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हमारा टारगेट है कच्ची घानी सरसों के तेल में ही। पतंजलि का जो आटा है वो 407 करोड़ रुपए का हो चुका है। बाबा रामदेव यहाँ पर अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, साथ ही ये भी बताते हो कि कितना टर्नओवर है, कितना कारोबार है पतंजलि का।